सहकारिता क्षेत्र का सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को होगा तो मेरे बिहार को होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में चुनावी हुंकार भरकर अपने तेवर दिखा दिए हैं कि वो इस बार बिहार को हल्के में लेने वाले नहीं हैं। अमित शाह ने ये दहाड़ ऐसे समय में भरी जब चुनाव होने में अभी करीबन 7 महीनों का वक्त बाकी है। गौर करने वाली बात यह भी है कि अभी तो अमित शाह ने खुलकर चुनावी हुंकार भरी है, लेकिन बीजेपी ने बिहार चुनाव की तैयारी दिल्ली चुनाव के साथ ही कर दी थी। उसी समय बीजेपी ने बिहार को लेकर रूपरेखा तय कर दी थी, जिसका ट्रेलर आज अमित शाह ने बिहार में दिखाया। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में अमित शाह की दहाड़, आगामी चुनाव के लिए भरी हुंकार। गृह मंत्री ने लगाई वादों की बहार, लालू राबड़ी पर घोटालों से वार। बीजेपी ने बिहार को भेजने के लिए चुनाव से करीबन 7 महीने पहले ही बिगुल फूंक दिया है। 2 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही दिन बिहार की जनता के सामने पत्ते खोल दिए। उन्होंने पटना और गोपालगंज में जनसभाओं को संबोधित करते हुए ऐलान कर दिया कि बिहार में बीजेपी नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी। 2025 में ही बिहार में चुनाव होने जा रहा है। बिहार को एक बार तय करना है, बिहार को एक बार तय करना है कि हमें लालू रबड़ी के जंगल राज की ओर जाना है या मोदी जी और नीतीश कुमार के विकास के रास्ते पर जाना है। जब भी मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने आए, बिहार की जनता ने मोदी जी की झोली कमल के फूल से भरने का काम किया है, कमल के फूल से भरने का काम। बिहार में माता सीता का भव्य मंदिर पूरी दुनिया को आकर्षित करेगा और मातृशक्ति का संदेश बिहार की भूमि से पूरे देश से अंदर। अयोध्या, जनकपुर, रामायण सर्किट बिहार के अंदर टूरिज्म को बढ़ावा देगी। बोध गया, नालंदा, विक्रमशिला बहुत सर्किट भी बन रही है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को पुनरुद्धार किया जा रहा है और नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी कर चुके हैं। अमित शाह ने गोपालगंज में चुनावी शंखनाद करते हुए बिहार के वोटरों को बताया कि बीते 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए क्या किया। बिहार में अमित शाह ने अपनी सरकार के कामों को आगे कर बिहार विजय का रास्ता साफ करने की कोशिश की। मोदी जी ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये 10 साल के अंदर कई सारे विकास के काम जो 65 साल तक कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई, वो मोदी जी ने इस 10 साल के अंदर करने का काम किया है। मोदी सरकार के 10 सालों के दौरान मिली उपलब्धियों को गिनाते हुए अमित शाह ने बिहार को तोहफा भी दिया। ये तोहफा बाढ़ को भूतकाल बनाने का था। बिहार में बाढ़ से मुक्ति दिलाने का वादा कर अमित शाह ने लोगों को उस दुख पर मरहम लगाने का काम किया जिससे हर साल बिहार के लोग जूझते हैं। आपको बता दें कि बिहार में बहने वाली कोसी नदी हर साल मौत बनकर सैकड़ों लोगों की जिंदगियों को लील लेती है। इसीलिए अमित शाह ने इस बार कोसी नदी को चुनावी मुद्दा बनाकर दांव चला है। इसके साथ ही अमित शाह ने धार्मिक कार्ड भी खेला। उन्होंने बिहार में माता सीता का भव्य मंदिर बनाने का वादा किया। हालांकि बीजेपी के लिए ये कोई नई बात नहीं है जब उसने धर्म का आधार बनाकर वोट मांगा हो। इसके पहले उन्होंने अयोध्या में रामलला का मंदिर बनाने का वादा कर वोट मांगा था, जिसे बीजेपी ने वादे के मुताबिक पूरा भी कर दिया। आज गोपालगंज की इस भूमि पर मैं कह कर जाता हूं, एक और 5 साल एनडीए की सरकार बनाई है, हम बिहार को हमेशा के लिए बाढ़ से मुक्त करने का काम करेंगे। बिहार में बाढ़
भूतकाल बन जाएंगी। सिर्फ विकास के काम नहीं, मोदी जी के नेतृत्व में सांस्कृतिक विकास और बिहार की धरोहरों का सम्मान भी हो। ये लालू एंड कंपनी ने बहुत अड़ंगे लगाए। 550 साल के बाद मोदी जी ने रामलल्ला को भव्य मंदिर में बिठाने का काम किया। भाइयों बहनों, भव्य मंदिर। और अब बारी माता सीता की है। बिहार में माता सीता का भव्य मंदिर पूरी दुनिया को आकर्षित करेगा और मातृशक्ति का संदेश बिहार की भूमि से पूरे देश से अंदर। हमने शुरुआत की, मैथिली भाषा को अटल जी ने 8वीं सूची में लाया और मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गुजरात हो, बिहार हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, मेरे बिहार के भाइयों के लिए छठ पूजा के उत्सव वहां की सरकारों ने आयोजित कर छठ पूजा को पूरे देश का उत्सव बनाने का काम किया है। अभी अभी गुजरात में शाश्वत मिथिला का महोत्सव किया। एनडीए सरकार में राजगिरी महोत्सव, सोनपुर मेला चालू हुआ और बिहार कोकिला शारदा सिन्हा को हमने पद्म भूषण देने का काम किया था। उनकी मृत्यु के बाद पद्म विभूषण से उनको सम्मानित करने का। गृह मंत्री अमित शाह यही नहीं रुके, उन्होंने अपने वादों की बहार को आगे बढ़ाते हुए किसानों के दर पर बीजेपी की नैया लगा दी। मतलब ये कि उन्होंने बाढ़, माता सीता के भव्य मंदिर के बाद किसान कार्ड खेला। दरअसल इसके पीछे वजह खुद किसान है। मौजूदा समय में किसान कई परेशानियों से जूझ रहे हैं। पैदावार से लेकर आमदनी तक किसानों के लिए हर ओर मुसीबत ही मुसीबत है। ऐसे में बढ़ती महंगाई ने किसानों के माथे पर लकीरें और बढ़ा दी है, जिसे बीजेपी बिहार में वोट के रूप में भुनाने की जुगत में लगी है। हमने मखाना बोर्ड की रचना कर पूरे बिहार के किसानों का हर किसान को प्रति साल 6,000 रुपया भेजा और मक्का का जो संशोधन केंद्र था उसमें 1100 करोड़ रुपया लगाकर हर किसान का मक्का एमएसपी पर खरीदने की व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने की। इसके बाद अमित शाह ने इस वजह को भी बताया कि बिहार की जनता बीजेपी को क्यों चुने। अपने 10 साल के कार्यकाल में बीजेपी ने बिहार की जनता के लिए ऐसा क्या किया जिससे लोग उन्हें वोट दें। दरअसल ये बताने के पीछे अमित शाह का मकसद लालू और राबड़ी पर निशाना साधना था। लालू यादव को पूछना है, 15 साल तक लालू राबड़ी की सरकार रही, 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार में लालू मंत्री थे। आपने बिहार के लिए किया 10 साल के अंदर जो आप 2004-05 में 23,000 करोड़ का बजट छोड़कर गए थे, वो 23,000 करोड़ के बजट को एनडीए सरकार ने 13 गुना बढ़ाकर 3,23,000 करोड़ का किया। प्रति व्यक्ति आय जो 8,000 थी वो 66,000 करने का काम किया और गरीबी की रेखा के नीचे जो आबादी 54% थी उसको कम कर 33% करने का काम किया। आप जब केंद्र में मंत्री थे 10 साल मिले, बिहार को क्या दिया जरा हिसाब किताब लेकर आओ। 2,80,000 करोड़ बिहार की जनता को सिर्फ आपने दिया था और बिहार की जनता ने मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 10 साल आरजेडी कांग्रेस के और 10 साल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की। आरजेडी थी तब क्या था? रंगदारी, जंगलराज, दबंगई, डकैती, अपहरण, फिरौती, पूरे बिहार को तबाह कर रखा था और इतने घोटाले किए भाइयों बहनों, इनको लाज भी नहीं आती।
शर्म भी नहीं है। अलकतरा घोटाला किया, बाढ़ राहत घोटाला किया, रेलवे होटल घोटाला किया, मिट्टी घोटाला किया, चारवा विद्यालय घोटाला किया और गौ माता का चारा भी ये लालू जी खा गए, लालू जी खा गए। मुझे बताओ भाइयों बहनों, बिहार क्या फिर से अपहरण, हत्या, भय के शासन में जाना चाहता है क्या? जोर से बोलो, जाना चाहता है क्या? बिहार चारा चुराया इसको भूल सकता है क्या? बूथ कैप्चरिंग कर कर लोकतंत्र को खत्म करने की इनकी साजिश भूल सकता है क्या? और नौकरी के बीच बदले जमीन का षड्यंत्र बिहार भूल सकता है क्या? लालू प्रसाद जी ने एक ही काम किया, अपने परिवार को सेट करने का। लालू के दोनों लाल आज बिहार में मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। एक बेटी राज्यसभा सांसद है, दूसरी बेटी को लोकसभा लड़ाया। राबड़ी जी पूर्व सीएम रह चुकी है। राबड़ी जी के दोनों भाई मंत्री रह चुके हैं। अपनी भाभी को भी उन्होंने नेता बनाया। लालू जी के भाई भी विधायक रहे। पूरे परिवार में कोई नहीं बचा है, पूरा परिवार लालू जी ने सेट कर दिया। लालू जी, आपका परिवार तो आपने सेट किया, मगर बिहार के युवाओं को सेट करने का काम आपने नहीं किया। वो हमारे नेता नरेंद्र मोदी करे। गृह मंत्री अमित शाह ने लालू राबड़ी सरकार के दौरान हुए घोटालों को एक एक करके गिनाया और हमला भी किया। उन्होंने बताया कि 1990 से 2005 तक बिहार ने कैसे जंगल राज देखा है। अमित शाह के तेवर देखकर साफ हो गया कि इस साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव भीषण होने वाले हैं। बीजेपी भी जानती है कि अगर बिहार में कमल खिलाना है तो उसके लिए तैयारी भी खास करनी होगी। शायद इसीलिए अमित शाह ने बिहार में चुनावी बिगुल बजने से पहले ही दम भरा है। समझने वाली बात यह भी है कि अमित शाह ने गोपालगंज में चुनावी हुंकार भरकर शंखनाद कर दिया है। अब बारी बाकी राजनीतिक पार्टियों की है कि वो बिहार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस बार बिहार जीतने के लिए बीजेपी ने अचूक रणनीति तैयार की है, जिसे जमीन पर उतारना बीजेपी के चाणक्य खुद मैदान में उतरे। कैसे, देखें। अमित शाह के चुनावी मंच से हुंकार भरने के बाद विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने बिना मंच के ही मोर्चा तैयार कर लिया। उसके बाद उन्होंने एक एक कर अमित शाह के आरोपों पर पलटवार करना शुरू कर दिया। अमित शाह जी बिहार जाकर के न जाने क्या हो जाता है कि आदतन वो असत्य का बहुत सहारा लेते हैं। कोई बात किस परिप्रेक्ष्य में कहनी चाहिए कोई जानकारी नहीं, आंकड़ों की बात करते हैं। लालू जी के राज में, अरे साहब आंकड़ा टेबल पे रख दो। गृह मंत्री है ना आप, मैं आपको कह रहा हूं, हम और आप ही, आप बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन हम जैसे तुच्छ व्यक्तियों के साथ भी उस पर बहस कर लीजिए। और एक बात मैं जरूर कहूंगा कि उनका स्क्रिप्ट जो कोई लिखता है बहुत फैक्चुअल एरर करवाता है। 15 में भी हमने देखा था, 20 के चुनाव में देखा, पूर्णिया हवाई अड्डा चालू कर दिए, दरभंगा एम्स चालू कर दिए, वहां मिट्टी और गाड़ा नहीं गिरा था। तेजस्वी जी ने लकीर थोड़ी लंबी खींच दी है, उसके इर्द गिर्द आइए ना। हवाई नहीं, प्रधानमंत्री जो 15 ईस्वी में बंद चीनी मिल की चीनी से चाय पी रहे थे, वो आज तक बंद पड़ी है और वो चाय कहाँ काफूर हो गई। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। असल में चुनावी लड़ाई यहां से शुरू हुई। अमित शाह ने अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी के कार्यालय में हुए कार्यों का जिक्र कर जो दाव चला, उसी को ध्यान में रखकर आरजेडी ने भी अपनी चाल चल दी। मतलब ये कि जिस भाषा में अमित शाह ने आरजेडी से जवाब मांगा, उसी भाषा में उन्होंने जवाब भी दिया। अगर कर्पूरी जी, उसके पश्चात लालू जी, मुलायम सिंह जी, कांशीराम जी ना होते ना, गृह मंत्री जी नोट कर लीजिए, नरेंद्र मोदी बीजेपी के लीडर नहीं होते। एक धारा का जन्म कैसे होता है इसको आप समझ नहीं पाइएगा, उसके लिए बहुजन चिंतन की आवश्यकता है। मणिपुर में जंगल राज नहीं है, दलितों को पर अत्याचार हो मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, वो जंगल राज नहीं है।
जंगल राज है कि किसी ऐसे राज्य में जहां की लीडरशिप आपको वैचारिक रूप से परेशान करती है, जहां की लीडरशिप से पॉलिटिकली आप नहीं लड़ सकते हैं, तो वो जंगल राज है। तो जाहिर है कि मुहावरे नए तलाशिए। मैं तो यही आग्रह करूंगा, ये मुहावरे पिट चुके हैं। जनता को नयापन चाहिए, नौकरी की बात चाहिए, रोजगार की बात चाहिए, सामाजिक सौहार्द की बात चाहिए, बेहतर अस्पताल की व्यवस्था चाहिए। यहां क्यों चुप्पी? एक बार और जनता के हाथों पिटेंगे और तब शायद हमेशा के लिए ये भूल जाए। क्योंकि एक वीडियो वायरल हुआ था, आपको याद हो, भागलपुर सर्किट हाउस का। मोदी जी आए थे उस दिन, कहा कि लालू जी को अटैक करो, तेजस्वी जी को अटैक मत करो। सारी टॉप लीडरशिप बीजेपी की बिहार की बैठी हुई थी। जनता नहीं समझ रही है क्या? जितनी शिद्दत से अमित शाह ने आरजेडी पर वार किया, उतनी ही शिद्दत से आरजेडी नेताओं ने भी जवाब दिया। अपने 20 वर्षों का उपलब्धि बता नहीं पा रहे हैं, तो 2005 के पहले की याद दिलाते हैं। मच्छर भी काट रहा है तो कह रहे हैं 2005 के पहले काट रहा था। आदरणीय अमित शाह जी तेजस्वी यादव जी पर कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी का जिक्र कर रहे हैं। ये जो सपना देख रहे हैं बिहार में सरकार बनाने का, ये सपना साकार होने वाला नहीं है। बिहार हर मामले में, हर मानक में फिसड्डी है। 2005 से जो 25 तक वाला 20 वर्षों का हिसाब है, पहले वो जनता मांग रही है कि आखिर नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार क्यों फिसड्डी है। ये तेजस्वी यादव जी ने नौकरी की भरमार कर दी 17 महीने में डिप्टी सीएम रहते हुए, और यहाँ तो गोलियों की बौछार है और जुमलेबाजी की बहार है। आदरणीय अमित शाह जी को 2025 में पता चल जाएगा कि ये बिहार है। भ्रष्टाचार और बेईमानी के साथ जो चोली दामन का रिश्ता है राजद के नेताओं का, अनेक मामले उनके खिलाफ न्यायालयों में लंबित हैं और उसके बाद नसीहत देने का वो काम कर रहे हैं। दरअसल जनता ने कुछ तो सोचा होगा। एक प्रचंड जनादेश लालू प्रसाद जी को मिला था और उसके बाद हालात ये हुए कि 2010 में 22 सीटों की पार्टी थी। नीतीश कुमार जी की संजीवनी नहीं मिलती तो 2015 में इनका वजूद खत्म हो गया होता। पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी ने एक ऐसे राज्य में परिणत किया है जहां विकास की असीम संभावनाएं हैं। बिहार आज गर्व के साथ कह सकता है कि बिहार का इतिहास भी गौरवशाली था और वर्तमान भी गौरवशाली है। उधर कांग्रेस भी आरजेडी नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बीजेपी के खिलाफ दुहाई दे रही है। कांग्रेस नेताओं ने भी दावा ठोक दिया कि इस बार बिहार से एनडीए सरकार जाने वाली है। बिहार की जनता जागरूक है। बिहार ने पहला राष्ट्रपति इस देश को दिया, हमारे देश को, राजेंद्र बाबू के रूप में, जगजीवन राम के रूप में रक्षा मंत्री दिया, श्री बाबू के रूप में मुख्यमंत्री वहां का दिया। तमाम बड़े बड़े नेतागण, जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर बड़े बड़े नेता हुए जिन्होंने इस देश को अलग अलग दल में, अलग अलग फील्ड में जाके काम किया। पर बिहार के लोग जाग चुके हैं। बिहार की जनता इस बार हक और अधिकार, अपने रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, ये सारी चीजों पर वोट करेगी और इस बार निश्चित तौर से ये लोग को जाना है, पदच्युत करेगी। कोई जनता वहां शिक्षित, आप देखेंगे मैक्सिमम प्रदेश देशों में आईपीएस, आईएएस, इंजीनियर, डॉक्टर आपको बिहार के बहुत बड़े मिलेंगे, बिहार के लोग मिलेंगे। तो बिहार के लोग निश्चित तौर से जागरूक है अपने हक अधिकार के लिए और इस बार निश्चित तौर से इस बार अमित शाह की जो वहां पर एक जो फर्जीगिरी करने वाले हैं वो सब नहीं चलने वाला। बिहार की जनता हक और अधिकार पर वोट देगी। अब आप इस पूरी कहानी का पहलू शुरू से देखिए, जिसकी नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को जीतने के लिए भागलपुर में 24 फरवरी को रखी थी। बिहार के लोकप्रिय एवं बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के गोपालगंज में चुनावी हुंकार भर जो ट्रेलर दिखाया, वो बिहार में कमल खिलाने की कोशिश का दूसरा नजारा था। पहला दांव तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मुख्यमंत्री नीतीश को लाड़ला बताकर चला था। ऐसे में गौर करने वाली बात यह है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ऐसी कौन सी परेशानी आन खड़ी हुई जिसके चलते उन्हें नीतीश को लाड़ला सीएम बताना पड़ा। बिहार के लोकप्रिय एवं बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री
नीतीश कुमार जी। दरअसल इसके पीछे सबसे बड़ी वजह नीतीश को चाहने वाला वोट बैंक है। जानकारों की माने तो ये वोट बैंक बिहार में डिसाइड करता है कि बिहार की सत्ता पर कौन बैठेगा। चाहे बिहार में कुछ भी हो, ये वोट बैंक नीतीश के साथ साए की तरह साथ रहता है। नीतीश कुमार जहां जहां जाते हैं उनका वोट बैंक भी उनके पीछे पीछे वहीं पहुंच जाता है। इसका मतलब ये है कि बिहार में अगर बीजेपी को कमल खिलाना है तो उन्हें नीतीश को साथ लेकर चलना ही पड़ेगा। अगर बीजेपी के साथ नीतीश हैं, जो बिहार में बीजेपी की जीत पक्की है, इसको ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागलपुर में दांव चला था। दरअसल नीतीश कुमार ने बिहार में अति पिछड़ों को कई तरह से मजबूती दी है। पंचायतों में अति पिछड़ों को आरक्षण देने से बड़ी संख्या में मुखिया और सरपंच जीत कर आए। करीब 127 जातियां अति पिछड़ा वर्ग में आती हैं। ओबीसी जातियों में कुछ बड़ी जातियों को छोड़ बाकी अति पिछड़ी जातियां हैं। इस लिहाज से ये वोट बैंक 33% के आसपास है। इसका मतलब ये है कि नीतीश कुमार के पास 33% वोट बैंक है, जो बीजेपी को बार बार नीतीश को साथ लेकर चलने पर मजबूर कर रहा है। बीजेपी जानती है कि अगर गलती से भी नीतीश उनसे छिटके तो बिहार में कमल का खिलना नामुमकिन है। हालांकि नीतीश की दल बदलू वाली छवि भी बीजेपी को कम परेशान नहीं कर रही है। बीते कुछ सालों में नीतीश ने भी कभी आरजेडी का दामन थामकर शपथ ली तो कभी बीजेपी के साथ आकर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ऐसे में बीजेपी का नीतीश पर विश्वास डगमगाया हुआ है। शायद नीतीश कुमार भी इसीलिए मंच से बार बार कह रहे हैं कि अब कहीं नहीं जाना है। ये तो 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजे बताएंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसकी नाव पर सवार होते हैं और अपने प्रण पर कायम रहते हैं। फिलहाल तो नीतीश बीजेपी के साथ चलने की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी को उनके साथ पर कितना भरोसा है, ये तो खुद बीजेपी के नेता जानते हैं। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। सहकारिता क्षेत्र का सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को होगा तो मेरे बिहार को होने वाला है।